हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 में चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 की बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.4 में जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको इक्वेशन बनानी है, पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है। स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे और आपको इसमें पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी तक आपने बहुत सारी इक्वेशंस कर ली, पिछले जितने भी एक्सरसाइजेस थी उन 4.1 से लेकर के 4.3 तक हर तरीके की क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 की बात कर रहे हैं और जिसमें हम पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स की। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी की फॉर्म में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, क्वेश्चन क्या है? Add 4 to 8 times of a number, you get 16. अब क्वेश्चन कह रहा है कि add 4 to 8 times of a number, मतलब किसी नंबर के 8 टाइम्स में अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है? लिखा you get 60, आपको क्या मिलता है? 60। तो इसमें करते कैसे हैं? लिखेंगे let the number be x। हमने ये माना कि वो नंबर x है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है, उसके 8 टाइम्स में हमें 4 ऐड करना है। अब और डिटेल में लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो नंबर हमने लिखा लेट द नंबर बी x, हमने x नंबर एज्यूम किया। अब इसका अगर हम 8 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 8 टाइम्स में अगर हम 4 ऐड कर दें तो 4 यहां पर और ऐड कर देते हैं और तब हमें क्या मिलता है? 60। इसकी वैल्यू 60 के इक्वल हो जाती है, ये 60 के इक्वल हो जाएगा। और बाकी फंक्शन उसी तरीके से 4 को आप उधर करिए, ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 60 माइनस 4, या फिर 8x इक्वल टू 56, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड करेगा। 8 7 जा 56 होता है और x की वैल्यू आ गई 7, यानी कि वो नंबर है 7। 7 का 8 टाइम्स करिए 56 हो जाएगा, और उसमें अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो वो 60 के इक्वल आ जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। आइए इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए इसी के कुछ दूसरे पार्ट की, किसी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट हम ले लेते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट, इसी का डी पार्ट क्या है? When I subtract 11 from twice a number, किसी नंबर के ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, और उसमें से अगर हम 11 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मिलता क्या है? द रिजल्ट वाज 15। तब उसका रिजल्ट 15 के इक्वल आ जाता है। अब देखिए डायरेक्टली मैं लिखाऊंगा, लिखेंगे लेट द नंबर बी x, वो तो आप करेंगे, मैं डायरेक्टली इक्वेशन दे रहा हूं। इक्वेशन क्या आएगी कि किसी नंबर के ट्वाइस है, यानी कि वो नंबर अगर x है, आप इसको आगे लिखेंगे, पूरा एक एक वर्ड मैं नहीं लिख रहा हूं, हिंट दे रहा हूं आपको। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2x, मतलब एक नंबर आप लेट द नंबर बी x, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x, और उसमें से क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है? 11। ठीक है, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम, तो इसमें से ट्वाइस, एक नंबर का हमने ट्वाइस किया, उसमें से हमने 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये 15 के इक्वल आया। 11 आप उधर करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 प्लस 11, या फिर 2x इक्वल टू आ गया 26, या x इक्वल टू हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर आ गया 13। तो x की वैल्यू है 13, मतलब वो नंबर क्या है? 13 है। ये डी पार्ट था। डी पार्ट के बाद में इसी फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट हम और ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट एफ ले लेते हैं। एफ क्या है? क्वेश्चन है आइवन हॉल थिंक ऑफ अ नंबर इफ सी एड 19 टू इट एंड डिवाइड द सम बाई 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो है आइवन हॉल ने एक नंबर सोचा और फिर उसमें क्या किया? उसने 19 ऐड कर दिया, है ना। इफ सी एड 19 टू इट, तो मान लीजिए उसने नंबर जो सोचा वो था x, और उसमें उसने 19 ऐड कर दिया। इतना काम किया।
फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड डिवाइड द सम बाई 5, और जो सम आया इसका मतलब x प्लस जो 19 हो इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया उसने। ठीक, एक नंबर उसने सोचा, उसमें 19 ऐड किया और फिर जो भी रिजल्ट मिला उसको ऐड करने से उसको 5 से डिवाइड कर दिया, और तब फाइनली जो रिजल्ट मिला वो क्या हुआ, उसकी वैल्यू जो हो गई वो 8 हो गई, है ना। सी विल गेट 8, ये 8 के इक्वल आया। आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर बोथ साइड सिंगल फ्रैक्शन हो, इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे, बीच में इक्वल का साइन रहेगा, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ये x प्लस 19 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 19 आप उधर कर दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 19, और x की वैल्यू आ गई 21, यानी कि वो नंबर क्या है 21। उसने 21 सोचा था, 21 सोचा होगा, उसमें 19 ऐड किया 40 हुआ, और 40 को जब 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 8। ठीक, तो ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स लिए। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स की हम लोग बात करेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उसमें बेसिकली हिंट है ये, मतलब कुछ हम पूरा डिटेल में जब आप लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, लेट द नंबर भी, जो भी आप नंबर रिज्यूम करेंगे वो लिखेंगे, और अगर आप और कुछ लिख सकते हैं, मतलब जितना भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं करें। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, लिखा द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks by a student in her class is twice the lowest marks plus 7, मतलब जो क्लास में मार्क्स आए हैं उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स है वो लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस से 7 ज्यादा है। ठीक, तो इसमें हमें ये देखना होता है कि कौन सा नंबर किस पर डिपेंड है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें लोवेस्ट मार्क्स पता चल जाए उसका पहले हम ट्वाइस करेंगे और फिर उसमें 7 प्लस कर देंगे तो हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप करेंगे, मान लीजिए अगर आप लोवेस्ट को अगर आप x एज्यूम कर लें तो हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट हो जाएगा 2x प्लस 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वे जो है लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस से 7 ज्यादा है, और फाइनली ये इन्होंने कहा कि द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और हाईएस्ट स्कोर क्या है 87 है। तो हमने क्या, लोवेस्ट स्कोर अगर x है तो हाईएस्ट क्या है, लोवेस्ट के ट्वाइस से 7 ज्यादा, है ना, ट्वाइस प्लस 7 की बात की गई, तो ये हो गया हाईएस्ट स्कोर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 के इक्वल है, इसका मतलब 2x प्लस 7 ये 87 के इक्वल होना चाहिए। अब 7 को आप उधर करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 माइनस 7, या x इक्वल टू 2x इक्वल टू आ गया 80, और x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 2, और आंसर हो गया 40। मतलब लोवेस्ट जो मार्क्स हैं या लोवेस्ट स्कोर जो है क्लास का वो 40 है, और हाईएस्ट क्या है 87। सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं 87 और सबसे कम आए हैं 40। उसके बाद इसी का एक पार्ट और ले लेते हैं, सी पार्ट। बी पार्ट आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का सी पार्ट, सी पार्ट आप देखें, क्वेश्चन करते समय बुक सामने रखा करें। सी पार्ट, अब देखिए सी पार्ट क्या है, एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है तो मैंने क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं। देखिए सी पार्ट है, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। ठीक है, मतलब राहुल ने जितना स्कोर किया है उसका डबल, मतलब ट्वाइस का मतलब डबल किसने स्कोर किया, सचिन ने। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि राहुल का जो स्कोर है ना, राहुल का जो स्कोर है वो क्या है x रन्स का। ठीक, तो सचिन का कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो सचिन का स्कोर है वो राहुल का ट्वाइस है, 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2x रन्स, डबल हमने कर दिया। तो ये तो स्टार्टिंग हो गई इस क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन का जो स्कोर है वो राहुल का ट्वाइस है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, टुगेदर देयर रन्स फेल्स टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का अगर मिला दिया जाए तो सिर्फ 2 रन कम रह जाता है, 2 कम है किससे, डबल सेंचुरी से।
एक सेंचुरी 100 की होती है, डबल सेंचुरी 200 हो जाएगा, और उससे 2 कम यानी कि 198, मतलब दोनों का मिला करके वास्तव में किसके इक्वल है, 198 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2x इक्वल टू 200 माइनस 2, मतलब डबल सेंचुरी से 2 कम, तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 198, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 6 जा 18 और फिर 1 बचेगा, फिर 3 6 जा 18, यानी कि x की वैल्यू आ गई 66। अब अगर x की वैल्यू 66 है, इसका मतलब ये क्या हुआ, 66 रन्स इसके हो गए, और इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 प्लस 1 13 132 रन, दोनों को आप ऐड करेंगे 198 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर फाइंड किया गया। ये था कुछ सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, बस थर्ड 3 क्वेश्चन ही है बेसिकली इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन का के 1-2 पार्ट्स हम लोग लेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने नोट किया आपको बताने के लिए, फर्स्ट पार्ट इससे पहले मैं बता चुका हूं। सेकंड पार्ट है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, मतलब लक्ष्मी के फादर की एज जो है वो 49 ईयर है, और आगे कंडीशन क्या बताएगी, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मी एज, मतलब लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से वो 4 साल बड़े हैं। तो अगर हम लक्ष्मी की एज को लिखेंगे, लक्ष्मी प्रेजेंट एज भी x ईयर्स, इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमने यहां पर चार्ट में लिखा, मान लीजिए लक्ष्मी की एज अगर आप x ईयर मान लें, प्रेजेंट एज, ठीक, तो फादर की एज क्या होगी, फादर्स एज ये हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फादर, ये लक्ष्मीज एज लिख सकते हैं, यहां पर प्रेजेंट एज है, स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे लेट द लक्ष्मीज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, देन फादर्स प्रेजेंट एज विल बी, तो जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग फादर की एज क्या आएगी। लिखा है कि फादर की जो एज है वो लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ज्यादा है, यानी कि लक्ष्मी की एज अगर x है तो फादर की एज हो जाएगी 3x प्लस 4, ठीक। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि फादर की एज जो है वो 49 ईयर है। इसका मतलब ये हो गया कि 3x प्लस 4 इक्वल टू 49, आप 4 को आप उधर करिए तो 3x इक्वल टू 49 माइनस 4 कर देंगे तो 3x इक्वल टू हो गया 45, और x इक्वल टू आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3 और आ गया 15, यानी कि लक्ष्मी की एज क्या है 15 ईयर है। तो फादर की एज क्या होगी, आप यहां पर देख सकते हैं भाई, ये आपका 15 ईयर्स आ रहा है, और फादर क्या होगा 3x यानी कि 3 इंटू 15। अच्छा, फादर की एज तो पता ही है आपको 49, उसको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, लक्ष्मी की एज आपको 15 ईयर्स मिल गई, ठीक, ये आंसर आएगा 15 ईयर्स। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड का थर्ड पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो कुछ भी हमें छोड़ दिया है, नहीं बताया है, वो क्वेश्चंस आप खुद ही ट्राई करेंगे इसी टाइप से। एक लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम planted trees in a village garden. Some of the trees were fruit tree, मतलब कुछ fruit tree हैं। The number of non-fruit tree were 2 more than the 3 times the number of fruit tree, मतलब fruit tree के 3 times से कितने ज्यादा है 2। कैसे, कौन से ट्री, जो नॉन फ्रूट ट्री है। तो अगर फ्रूट ट्री को अगर आप है नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, अगर आप इसको x मान लें तो जो नॉन फ्रूट ट्री हो जाएंगे नॉन फ्रूट ट्री जो आएगा वो कितना होगा, जो फ्रूट ट्री नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन फ्रूट ट्री जो है वो है, लिखा है नॉन फ्रूट ट्री वर 2 more than 3 times द फ्रूट ट्री। तो फ्रूट ट्री के 3 टाइम्स से, मतलब 3x से भी 2 ज्यादा है, 2 more than 3 times द फ्रूट ट्री, ये नॉन फ्रूट ट्री हो गया। अब क्वेश्चन आगे भी कुछ कह रहा है,
व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, ये तो पूछ रहा है प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री प्लांटेड वाज 77। अब क्वेश्चन क्या है, जो नॉन फ्रूट ट्री है वो 77 के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पर फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 2 = 77, क्योंकि नॉन फ्रूट ट्री की जो वैल्यू है वो 77 के इक्वल है। अब 2 को आप उधर करेंगे तो 3x = हो जाएगा 77 - 2 और 3x = आ गया 75, या फिर x = हो जाएगा 75 / 3 और आंसर आ गया 25, ठीक। मतलब जो फ्रूट ट्री है, नंबर ऑफ फ्रूट ट्री कितने हो जाएंगे 25। तो नॉन फ्रूट ट्री कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पर नॉन फ्रूट ट्री तो गिवन ही है 77, तो 77 ही देखिए यहाँ पर आएगा 25 × 3 तो 75 हो गया, +2 करेंगे तो 77 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि फ्रूट ट्री कितने हैं, तो आप इसमें लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी x, देन नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री 3x + 2। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन फ्रूट ट्री जो है वो फ्रूट ट्री के 3 टाइम्स से 2 ज्यादा है, ये क्वेश्चन कह रहा। तो नॉन फ्रूट ट्री हमने फाइंड कर लिया। अब नॉन फ्रूट ट्री की वैल्यू अलग से बताई गई थी कि वो 77 के इक्वल है, तो हमने नॉन फ्रूट ट्री की वैल्यू 77 के इक्वल की और उससे हमें x की वैल्यू मिली, और x क्या था, फ्रूट ट्री की वैल्यू थी। इस तरीके से हमें फ्रूट ट्री पता चल गया, मतलब उस पूरे गार्डन में फलों वाले कितने पेड़ लगाए गए हैं। तो इस तरीके से आपकी ये जो एक्सरसाइज है 4.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने बता दिए। कुछ क्वेश्चंस क्या, लगभग हमने 60% क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, 50 से 60% क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप इसमें ट्राई करेंगे, और किसी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो चैप्टर नंबर 5 के लिए होगा, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज थी सिंपल इक्वेशन की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ। थैंक यू।